सरकार के एक्सीडेंट पर लिए गए फैसले में सजा और अर्थदंड के विरोध में देश भर के सभी ड्राइवरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का बड़ा फैसला लिया है, जिससे देश भर के पेट्रोल पंप के मालिकों और वाहनों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देश भर के ड्राइवरों का कहना है कि सरकार अपना यह फैसला जल्द ही बदले, अन्यथा इसका भुगतान पूरे देश को भुगतना पड़ेगा और इसका परिणाम भी दिखने ही लगा है। वहीं केंद्र सरकार को घेरने के लिए अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी मैदान में आ गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में सभी मध्य प्रदेश के पेट्रोल और डीजल टैंकरों के ड्राइवरों ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला किया है, जिसके चलते पेट्रोल पंप पर ड्राई होने की स्थिति बन गई है। पेट्रोल पंप से बड़ा संकट उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रांसपोर्ट में बड़ा संकट होने की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के सभी पेट्रोलियम डिपो में हड़ताल के चलते पेट्रोल नहीं पहुंच पा रहा है, जिसका असर मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में दिखने को लगा है। वहीं ड्राइवरों की इस हड़ताल का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आम जनता भी काफी परेशान दिखाई दे रही है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लग रही है, जहां आम आदमी परेशान हो रहा है और आक्रोशित दिख रहा है। जिस क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है उसमें से मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, सिंगरौली, सागर, भिटौनी, रतलाम सहित सभी डिपो के बाहर ड्राइवर हड़ताल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते सतना सहित प्रदेश के अधिकांश पेट्रोल पंप खाली रहे। केंद्र सरकार के जल्द निर्णय न होने से प्रदेश में सभी वाहन एवं लोडिंग गाड़ियों के पहिए भी थम सकते हैं। केंद्र की सरकार द्वारा लाए गए नए कानून से नाराज होकर तेल टैंकरों के ड्राइवर ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस नए कानून के तहत एक्सीडेंट के बाद भागने वाले ड्राइवर पर 10 साल की सजा के साथ साथ 7 लाख तक का अर्थदंड की सजा का प्रावधान किया गया है, जिसे देश भर के ड्राइवरों ने जमकर विरोध जताया। वहीं ड्राइवरों का कहना है कि केंद्र सरकार ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन हम भी तब तक हड़ताल जारी रखेंगे तब तक केंद्र सरकार अपना यह फैसला वापस नहीं ले लेती। वहीं ड्राइवर की हड़ताल को देखकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी अब मैदान पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को हिटलर शाही कानून बता दिया है। वहीं कांग्रेस के विकास जोशी, मंडल अध्यक्ष वार्ड क्रमांक 83 और सुरेश मिंडा तथा मनीषा शिरोडकर ने बताया कि यह गलत है और इसे बदला जाना चाहिए। विस्तृत जानकारी देते हुए आगे क्या कुछ कहा गया, देखिए इस खबर में। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। जी बताएं दीदी, अभी जो केंद्र सरकार द्वारा एक्सीडेंट के मामले में जो नया बिल पास हुआ है उसको लेके क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि अंधा कानून है और अंधे कानून में ये होना बिल्कुल गलत है। ये हर कोई कानून इन्होंने इसीलिए अंधे कानून बनाने के लिए ही इतने सांसदों को निलंबित करने का जो षड्यंत्र रचा था उसकी शुरुआत उसी दिन हुई थी, क्योंकि इनको पता था कि अगर वो लोग विपक्षी वहाँ पर रहेगा तो ऐसे अंधे कानून को पास नहीं होने देगा। तो इसलिए उन्होंने उस दिन इसकी षड्यंत्र नींव रखी थी। मैं इसका घोर विरोध करती हूँ और हर आम जनता को इसके लिए सड़क पर उतरना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर अगर नौकरी कर रहा है तो उसके पास इतना तो पैसा है नहीं। अगर होता 7 लाख रुपए देने का, जुर्माना भरने का, तो वो नौकरी ही नहीं करता ना, वो अपना खुद का धंधा बिजनेस करता। ड्राइवर की नौकरी क्यों करता? आज यही ट्रक ड्राइवर हैं जो कोरोना काल में हम लोगों को दवाई से लगा के, अनाज से लगा के हमको हर सुविधा जो दी है इन्हीं ड्राइवरों ने दी है। जब हम अपने कोरोना से डर के अपने घरों में छुपे थे, जब ये हमारी सेवा के लिए सड़कों पे थे, तो आज अगर इस तरह से हिटलर शाही होगी और अंधा कानून बनेगा तो आज कौन मदद करने आएगा? और एक्सीडेंट के बाद यदि कोई ड्राइवर किसी को उठाने जाता है तो क्या ये उचित अनुचित क्या है? नहीं, एक्सीडेंट के बाद अगर ड्राइवर उठाने जाता है तो ये उचित है, लेकिन जो अंधा कानून बना है वो एक इस डर से नहीं। कोई भी ड्राइवर जानबूझ के किसी का एक्सीडेंट नहीं करेगा और ना उसकी इच्छा मंशा होगी कि कोई एक्सीडेंट में किसी की मौत हो, लेकिन गलती कोई भी होती है तो गलती से अनजाने में ही कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए जो पब्लिक उनके वहाँ पर एक्सीडेंट के बाद जो धुलाई करती है, इस डर से भी कई ड्राइवर वहाँ पर उनकी मदद नहीं कर पाते। फिर अंधे कानून में ये भी कर दिया ने कि आप अगर थाने ले जाओगे या अस्पताल ले जाओगे तो भी आपको सजा है। हाँ, ये है कि उसमें थोड़ी कम सजा होगी, तो वहाँ भी तो ये है ना कि डर का, हम अगर भाग गए तो बच सकते हैं, लेकिन अगर हम जाएंगे तो सजा निश्चित है। तो वो पब्लिक के एक मार का डर और एक कानून का जो अंधा कानून का डर है, इन दोनों का मैं घोर विरोध करती हूँ और ये कानून वापस लिया जाना चाहिए। ये माना जाए कि कांग्रेस इसका विरोध करके रोड पे आएगी? बिल्कुल, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और करेगी भी सही और रोड पर आएगी भी सही। आपका नाम? मनीषा शिरोडकर, प्रदेश महामंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। को लेकर ड्राइवर के मामले में नए कानून प्रस्तावित किए, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ।
तो आप थोड़ा सा बताएं इसके लिए कि क्या करना चाहिए। नहीं, सबको आंदोलन करना चाहिए इसके लिए, अपने हक की, यह हक की चीज़ है, ये जो उनका अधिकार है उनका हनन हो रहा है। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। बताएं, अभी केंद्र सरकार द्वारा एक्सीडेंट के मामले में एक नया कानून पास हुआ है, उसको लेके क्या प्रतिक्रिया है आपकी और क्या कहना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, चूँकि ये जो केंद्र सरकार जो भी फैसले ले रही है वो मुझे कहीं से कहीं जनहित में नज़र नहीं आते। ऐसे फरमान जारी हो रहे हैं, ऐसे तानाशाही फरमान जारी हो रहे हैं कि मतलब उसका कोई औचित्य नहीं है। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि देश के अंदर नए नए कानून पैदा करके हम हमारी लोकतंत्र को ख़त्म करते जा रहे हैं। अभी अभी ये जो एक्सीडेंट का केस लेकर आए हैं, मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी एक साधारण व्यक्ति थे, पहले एक साधारण से कार्यकर्ता थे और कहीं जाके ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने। तो इन्होंने भी वही सड़क पर एक्सीडेंट देखे हैं और इन्होंने भी एक्सीडेंट झेले होंगे। अब जब इनको ये सब चीज़ मालूम होते हुए भी यदि इस प्रकार के तानाशाही और जन विरोधी कानून लाकर ये क्या देश को जताना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी उस स्पॉट पर आए जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है, तो वो समझेंगे कि वास्तव में क्या है। अब आप नीचे से ऊपर के वहाँ चले गए और वहाँ पर जो है अधिकारियों की लाल फीताशाही के चक्कर में निर्णय ले रहे हैं, तो ये उचित नहीं है, ये देश हित में निर्णय नहीं है। जो राशि एक्सीडेंट के लिए इनने मुकर्रर की है वो कितनी सही है, कितनी गलत है? देखो साहब, सब फर्जीवाड़ा है। राशि वाशी सब अपनी जगह है, घोषणाएं बहुत होती हैं। जब आदमी का एक्सीडेंट होगा, हॉस्पिटल में एडमिट होगा, तो मालूम पड़ेगा कि राशि कितनी प्राप्त हो रही है। पेपर में लिख देना, घोषणाएं कर देना, वो सब अपनी बात है। और आप स्वयं जागरूक पत्रकार हैं, इतने सालों से आप देख रहे हैं कि घोषणाएं कई होती हैं और घोषणाएं में कितना अमल होता है, ये हम सब जानते हैं। आप इसके विरोध में हैं या इसके समर्थन? नहीं, मैं देखो, मेरी बात सुनो, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी कानून लेकर आए वो जन विरोधी ना होते हुए जन हितैषी हों और वास्तव में धरातल पर देखें कि सच्चाई क्या है। कभी कभी ऐसे एक्सीडेंट होते हैं कि सामने वाला दोषी होता है और कभी कभी ऐसा एक्सीडेंट होता है कि सामने वाला दोषी नहीं होता है, लेकिन हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, हम निर्णय कुछ अलग प्रकार से ले पाते हैं। तो ये जो भी तानाशाही और लाल फीताशाही के चक्कर में निर्णय हो रहे हैं, इस निर्णय के हम खिलाफ हैं। इसमें सुधार होना चाहिए और वास्तविकता जो धरातल है उस पर आकर फैसले लेना चाहिए। मेरा ये मानना है कि यदि एक्सीडेंट के बाद यदि ड्राइवर चाहता भी है बचाना, तो पब्लिक उसको मारती है। इसमें क्या आप देखिए, वो क्या होता है कि जो बड़ी गाड़ी है, अब छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, जब भी एक्सीडेंट होता है और जो ज़्यादा घायल होता है या मान लो जो ज़्यादा पीड़ित हो जाता है, तो उस समय एक जन भावना पैदा हो जाती है। तो वो जन भावना जो है उस वर्तमान परिस्थितियों को नज़रअंदाज करके जिस गाड़ी से उसकी टक्कर हुई है वो उस पर हावी हो जाती है। तो ये एक मानवीय प्रकृति है। अब उसके बाद पुलिस प्रशासन और सरकार क्या रवैया अपनाती है उस पर निर्भर करेगा। आपका? मैं विकास जोशी। तो केंद्र सरकार ने बिल पास किया है एक्सीडेंट को लेकर और ये इतने लोग हड़ताल पे गए हैं ड्राइवर, तो इसके लिए क्या कहेंगे? ये जो अंधा कानून बना है इसको हटा देना चाहिए। और जो इतनी आम जनता परेशान हो रही पेट्रोल डीजल के लिए, आज कोई मरीज होंगे, कोई पेशेंट होंगे, किसी का डिलीवरी हो रही होगी, उन्हें अंधा कानून हटाना चाहिए और ड्राइवरों का सपोर्ट करना चाहिए। नहीं तो आपका कहना है कि ये बिल वापस होना चाहिए? ये बिल वापस होना चाहिए, ये काला कानून वापस लेना चाहिए। क्या कारण है ये वापस होना चाहिए? हर चीज़ में गलत है। एक एक्सीडेंट होने से, इतने दिनों से एक्सीडेंट हो रहा था, जब नहीं दिख रहा था, नए साल में दिख रहा है। नए साल में व्यक्ति परेशान हो रहा है, लाइन में खड़ा हुआ, 2-2, 3-3 घंटे लाइन में खड़े हुए पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। आज हमारा व्यवसाय, आज आम जनता भुगतान कर रही है, उसके बाद हम ड्राइवर भी हैं। आज हम ड्राइवर लोग परेशान हो रहे हैं। आज गाड़ियाँ खड़ी है, किस्तें चालू है, मोटर मालिक कैसे किस्तें भरेगा, कैसे हम लोगों को पैसा मिलेगा, कैसे घर चलेगा हम लोगों का। आपका नाम? मेरा नाम योगेश जोशी है।